देखो जी, नंबर 1 पे है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी ना एक ब्रांच तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 tan इनवर्स x है। अगर x -1 से 1 है, देखो 1 और -1 तो उसकी डोमेन में है ही। फिर अगर x 1 से ग्रेटर है या अगर x 1 से लेसर है तो ये क्या है, ये हमें निकालना। ठीक है, तो एक एक करके दिखाऊंगा, फिर एक दो आपने खुद से करना है। ठीक है ना, देखो जी, एलएचएस पकड़ते हैं, ध्यान से देखना, बाद में लिखते रहना। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, x को रखता हूं tan थीटा। अच्छा, x विल बिलोंग टू r -1 से 1 एंड थीटा विल बिलोंग टू -π/2 से π/2। ठीक है, -1 से 1 क्यों हटाया, क्योंकि वो tan इनवर्स उसकी रेंज के बाहर है, वो सॉरी tan इनवर्स की डोमेन में नहीं है, क्योंकि वो ये चीज ये नहीं डिफाइन होगा। ठीक है ना, नाउ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ठीक है, नाउ केस 1, इस चीज को मैं डायरेक्टली 2 थीटा लिख पाऊंगा अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 में होगा। मतलब और थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, मतलब ये चीज डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x हो जाएगी अगर थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 होगी। मतलब tan थीटा की वैल्यू -1 से 1 होगी। मतलब अगर x की वैल्यू -1 से 1 होती है तो हम इसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज। सेकंड ब्रांच देखो जी, अब देखो थीटा -π/4 से π/4 में सेट हो गया अपना। ठीक है, अपना चल रहा है tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अगर थीटा की वैल्यू π/4 से ग्रेटर होती है, मतलब 2 थीटा इज मोर देन π/2। ठीक है, अच्छा थीटा है ही -π/2 से π/2 में। चलो, अगर 2 थीटा π/2 से ग्रेटर, तो मैं इसको क्या लिखूं कि ये सेट रहे अभी भी अपना। एक बात बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 10 -π -2 थीटा। नहीं सॉरी, नहीं सर, नहीं लिख सकते। 2 थीटा -π, 2 थीटा -π, ये लिखता हूं मैं इसको। ठीक है ना, ये जो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा है, इसको वैसे मैं π -2 थीटा करता विद नेगेटिव साइन माइनस को एडजस्ट कर दिया। अब इससे देखिए क्या बनता है, अगर 2 थीटा π/2 से ग्रेटर है तो 2 थीटा -π इज ग्रेटर देन -π/2, विच इज ओके विद अस। ठीक है ना, अगर मैं वैसे सोचूं, मैं ऐसे नहीं सोच पा रहा हूं। ठीक है, बट आई कैन ऑल्सो थिंक कि 2 थीटा -π जो है ये -π/2 से π/2 में होना चाहिए, तो मैं इस चीज को 2 थीटा -π लिखूंगा। मतलब 2 थीटा की वैल्यू पाई ऐड कर दूं तो ये π/2 से 3π/2 में आ जाएगी। मतलब थीटा की वैल्यू π/4 से 3π/4 हो जाएगी। अच्छा, अपने पास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, देखो ये रही। ठीक है, इंटरसेक्शन लूंगा, मतलब थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 हो गई। मतलब tan थीटा की वैल्यू मोर देन 1 हो गई, मतलब x अगर मोर देन 1 है, ठीक है, तो ये 2 थीटा -π है, दैट इज 2 tan इनवर्स x -π। तो ये
2 tan इनवर्स x माइनस पाई है। अब एक ब्रांच और पता लग गई कि अगर x मोर देन 1 है देन इट इज 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। ठीक है जी। थर्ड ब्रांच नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस 2 थीटा, दैट वुड फाइनली बी रिटन एज पाई प्लस 2 थीटा अगर ये पाई प्लस 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। पाई सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 थीटा की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 होगी। 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 होगी। अच्छा, अपने पास थीटा की मिनी वैल्यू ही पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है, तो ये माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 हो गया। मतलब tan थीटा इज लेस देन माइनस 1। मतलब अगर x माइनस 1 से छोटा है तो पाई प्लस 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा पाई प्लस 2 थीटा, दैट इज पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो अगर x लेस देन माइनस 1 है देन इट इज पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना। ये प्रॉपर इसकी तीनों ब्रांचें डिफाइन हो गई कि अगर x माइनस 1 से 1 में है तो हम इसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अगर x 1 से ग्रेटर है देन इट इज 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, और अगर ये माइनस 1 से छोटा है तो इट इज पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना। अपने स्कूल सिलेबस में बस मेन यही वाली ब्रांच है, बाकियों का डिस्कशन ही नहीं है। बोलो जी, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो किसी ब्रांच नीचे में किसी भी। हाँ जी। नीचे कर दो। हम्म। देखो जरा बहुत ध्यान से देखो, सोच समझ के लिखो। सर ये x अगर ग्रेटर देन 1 या x लेस देन 1 होने के लिए इधर प्लस पाई या माइनस पाई करने की क्या जरूरत थी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, मैंने उससे नहीं, कौन सी की बात कर रहे हैं, किस स्टेज की बात कर रहे हैं? वो फर्स्ट वाली और थर्ड वाली ब्रांच। केस 1, ये केस 2 है। यस, दोनों में से कोई भी बता दो, एक ही चीज, एक ही नहीं, ये कॉमन केस डाउट है। 3 है। तू किस में मुझे समझा, तू किस केस है? केस 1 तो बिल्कुल क्लियर है। यस सर। देख, मुझे इतना पता है कि हम tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग को एग्जैक्टली समथिंग लिखेंगे अगर वो जो समथिंग है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। इस tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा को मैं एग्जैक्टली 2 थीटा लिखूंगा अगर ये 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। अगर ये नहीं होगा तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, इजंट इट? यस। तो पहले मैंने इसको 2 थीटा लिख दिया, बट उस केस में देखा कि जब 2 थीटा को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 करूंगा तो जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ही रह गया। मतलब x की वैल्यू माइनस 1 से 1 आ गई। तो जब x उस माइनस 1 या 1 के बियॉन्ड है तो क्या है? तो दूसरे केसेस है। अब मैंने इसको tan इनवर्स tan 2 थीटा को tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा माइनस पाई लिखा। वैल्यू को फर्क नहीं पड़ा, बट थीटा की रेंज को फर्क पड़ेगा, उससे x को फर्क पड़ेगा। नहीं, ये बात समझ में? थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाई बाय 2 क्यों है? तेज बोले यार, आवाज नहीं आ रही है तुम। सर थीटा की मैक्सिमम अभी भी नहीं आ रही। सर थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाई बाय 2 क्यों है? क्योंकि हम भाई हमने x को tan थीटा माना ना, तो इस थीटा को tan इनवर्स x कब लिखूंगा? अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। ठीक है सर। tan इनवर्स थीटा की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ना। ठीक है सर। ये तो क्या लगाए बैठा है, कल से आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है सर। चलिए आगे चलूं।
नाउ जैसे ये थी, अब सेकंड देखो, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी बता देता हूं, अगर x -1 से 1 है तब तो ये 2 tan इनवर्स x है, लेकिन अगर x 1 से ग्रेटर है, अगर x -1 से लेसर है या x 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या है, ये आपने फिगर आउट करना है। करो जी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी x को tan थीटा मानना है। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। सही नहीं लिखा ना मैंने। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। हाँ ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, सब्स्टिट्यूशन इसमें x को tan थीटा मानना है। करो जी फटाफट से, सोचो ये क्या क्या बनेगा। तो सर वो ऊपर वाला एक बार दिखा दो, ऐसे साथ साथ में, मतलब वैसे करता रहेंगे देख के। बोलो जी। सर x ग्रेटर देन 1 पे पाई -2 tan इनवर्स x, x मोर देन 1 पे पाई -2 tan इनवर्स x। ठीक है, देखते हैं अभी करके, मुझे भी अब याद नहीं रहते यार, मेरे को ये किसी को याद नहीं रहते। सर याद करने की जरूरत है क्या फिर इनको? नहीं, जो मुद्दे वाले हैं ना वो याद रह जाए, ठीक है। जैसे ये वाला ना फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले दो है ना ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, बाकी हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। बताओ जी, x लेस देन -1 पे क्या है ये? सर x लेस देन -1 पे सर -पाई -2 tan इनवर्स x। -पाई -2 tan इनवर्स x। चलो देखते हैं करके। देखो जी, अपने पास LHS है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाया, x को माना tan थीटा, ठीक है। तो x विल बिलोंग टू r एंड थीटा विल बिलोंग टू -पाई/2 से पाई/2, तभी मैं उसको tan इनवर्स लिख पाऊंगा। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, यही होता है। नाउ इस चीज को, ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है,
मैं डायरेक्टली 2 थीटा लिख पाऊंगा इफ दिस 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, मतलब थीटा लाइज बिटवीन -π/4 से π/4, मतलब tan थीटा लाइज बिटवीन -1 से 1, मतलब अगर x की वैल्यू -1 से 1 होगी तो मैं इसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख पाऊंगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम -π/2 इंक्लूड कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x आ गया। नाउ ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2 थीटा। उसके लिए दिस π-2 थीटा, मतलब इतना तो ओके है, बट मैं इसको π-2 थीटा तभी लिखूंगा जब ये π-2 थीटा -π/2 से π/2 में होगा। पाई सब्ट्रैक्ट करो तो -2 थीटा लाइज बिटवीन -3π/2 से -π/2, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 2 थीटा लाइज बिटवीन π/2 से 3π/2, मतलब थीटा लाइज बिटवीन π/4 से 3π/4। मैक्सिमम वैल्यू थीटा की π/2 है, तो इसका मतलब हो गया कि tan थीटा मोर देन 1, मतलब x मोर देन 1। तो अगर x 1 से ग्रेटर है देन इट इज π-2 tan इनवर्स x। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रांच इसकी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन -π-2 थीटा, और इसको मैं डायरेक्टली -π-2 थीटा लिखूंगा इफ दिस -π-2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। पाई ऐड कर दो, मतलब -2 थीटा लाइज बिटवीन π/2 से 3π/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो मींस 2 थीटा लाइज बिटवीन -3π/2 से -π/2, 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा लाइज बिटवीन -3π/4 से -π/4। वैसे अपने पास जो थीटा है वो -π/2 से -π/4 तक ही है, मतलब tan थीटा इज लेस देन -1 मींस x लेस देन -1। तो अगर x -1 से छोटा है तो ये -π-2 tan इनवर्स x है। ये मेरी बात समझ में आई? सर ये हम खुद कैसे देखेंगे कि हम यहाँ पे π+2 थीटा क्यों नहीं किया? पहले वहां पे हमने 2 थीटा -π किया था और ऊपर कहाँ पे? tan वाले में रुक 2 जाओ रुक थीटा जाओ, प्लस π किया था। क्योंकि tan 2 थीटा प्लस पाई tan 2 पाई प्लस tan पाई प्लस 2 थीटा tan थीटा के बराबर होता है। हाँ जी सर। tan 2 थीटा माइनस पाई भी tan 2 थीटा के बराबर होता है। हाँ जी सर। साइन वाले केस में साइन पाई -2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा, हाँ जी सर। ना कि पाई प्लस 2 थीटा। साइन ऑफ -पाई -2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है सर। मुझे ये चीज भी मैनेज करनी है ना कि ये अलग ना बने। हाँ जी सर। ठीक है ना? हाँ जी सर। उसके बाद ये क्लियर है, तो मैं आगे चलूं। चलिए थर्ड देखो जी, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसकी बस दो ही ब्रांच है, एक है 2 tan इनवर्स x if x is more than 0 and it is -2 tan इनवर्स x if x is less than 0। ठीक है, 0 कहीं भी इंक्लूड कर लो, करो फटाफट से इसको।
सर इसकी 2 ही क्यों होगी? वो प्रूफ से आ रहा है, मुझे तो, मैंने थोड़ी ना लाया हुआ है। करिए ना फटाफट से। cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। आ गया सर, 2 ही आ रहे हैं। आपने x को माना tan थीटा, यस सर ये तो हो x will belong to r, theta will belong to from minus pi by 2 से pi by 2। तो ये हो गया cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ठीक है, that is cos inverse of cos 2 theta। अच्छा, now this cos inverse of cos 2 theta will be directly 2 theta। अगर ये 2 theta कहां से कहां होगा, 0 से लेके पाई, पाई मतलब थीटा कहां से कहां होगा, 0 से लेके पाई बाई 2। 2 मतलब tan थीटा कहां से कहां होगा, मोर देन इक्वल टू 0, मतलब x मोर देन इक्वल टू 0। तो तब तो ये 2 tan इनवर्स x, थीटा tan इनवर्स x बनता। नाउ ये जो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ cos minus 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा इज cos of minus 2 थीटा, so that would be minus of 2 थीटा, that is minus 2 tan इनवर्स x। ये कब, जब 2 थीटा की वैल्यू, सॉरी माइनस 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई होगी, मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 होगी। तो tan थीटा इज लेस देन 0, मींस x इज लेस देन 0। तो अगर x लेस देन 0 है तो ये माइनस 2 tan इनवर्स x है। इसका 2 ही ब्रांचेस में काम चल गया। आई मेरी ये बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है? चलो आगे। यस नाउ फोर्थ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट। करो जी ट्राई।
साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसकी आप डोमेन नहीं बताओगे? डोमेन सबको दिखाई दे रही है, -1 से 1 है। सब्स्टिट्यूशन भी इसमें सबको दिखाई दे रहा है, या तो x को साइन थीटा रखोगे या आप x को कॉस थीटा रखोगे। सर इसके अंदर सिर्फ -1 से 1 डोमेन में ही सिर्फ एक ही ब्रांच नहीं आ रही नहीं आएगी ना, देख कि 2 ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस आनी है? तो 3 ब्रांच है। 3 आएंगी, 3। अच्छा, वो आगे x+1, ठीक। देखो जी, मैं ऐसा करता हूँ, x को मैंने रखा साइन थीटा, ठीक है, तो x की वैल्यू -1 से 1 होगी और थीटा विल बिलोंग टू फ्रॉम -π/2 से π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस कॉस स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो मॉड कॉस थीटा लगाना था, बट फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा अगर -π/2 से π/2 में है तो कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में। तो दिस इज डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये आ गया, मतलब दिस स्टेप इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, that is sin inverse of sin 2 theta. Now, first of all, the sin inverse of sin 2 theta will be directly 2 theta. अगर ये जो 2 थीटा है ये -π/2 से π/2 में हो इंक्लूडिंग बोथ, मतलब अगर ये जो थीटा है ये -π/4 से π/4 में हो तो ये डायरेक्टली 2 साइन इनवर्स x है। मतलब कि यहाँ पे जो थीटा है अगर वो है -π/4 से π/4 में, तो x की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 में है। मतलब x की वैल्यू अगर -1/√2 से लेके 1/√2 में है तो ये 2 साइन इनवर्स x है। मतलब एक ब्रांच हो गई कि इफ x लाइज बिटवीन -1/√2 से लेके 1/√2 then it is 2 sin inverse x। ठीक है जी। उसके बाद ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2 थीटा। ठीक है, तो दिस विल बी π-2 थीटा डायरेक्टली अगर ये π-2 थीटा -π/2 से π/2 में हो। पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब -2 थीटा की वैल्यू -3π/2 से -π/2 में हो, माइनस या सीधा -½ से डिवाइड कर दो, तो थीटा की वैल्यू π/4 से लेके 3π/4 में हो। मेरे पास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 है, तो थीटा जो है वो π/4 से π/2 में हो, विच इज ओके विद मी। तो इट इज π-2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। मतलब साइन थीटा इज मोर देन 1/√2 एंड लेस देन डेफिनेटली 1। मतलब x की वैल्यू अगर 1/√2 से ज्यादा और 1 से कम है तो ये π-2 साइन इनवर्स x है। ठीक है ना। सो इट इज π-2 साइन इनवर्स x अगर x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी है, और 1 से तो छोटी होगी। (1/√2) less than or equal to 1। Now
थर्ड ब्रांच पे सोचो जी। ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई 2 थीटा माइनस पाई लिख लेंगे, 2 थीटा माइनस पाई, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, बस हो गया। सो इसको मैं डायरेक्टली 2 थीटा माइनस पाई लिख पाऊंगा। अगर ये जो 2 थीटा माइनस पाई है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हो, इसमें से पाई ऐड कर दो तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से, नहीं गलती हो गया सर माइनस सर माइनस 2 माइनस थीटा पाई माइनस 2 थीटा। माइनस 2 थीटा माइनस पाई, हाँ सर अब ठीक है। ये लिखेंगे। अगर ये होगा तो इसका मतलब हो गया कि माइनस 2 थीटा की वैल्यू पाई ऐड करूंगा तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, हाँ माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 से लेके माइनस पाई बाई 4 में। अब है टू थीटा की लीस्ट वैल्यू ही माइनस पाई बाई 2 है, मतलब कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। तो इट इज माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। ये तो इस ब्रांच में ये आया माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस 1 बाई रूट 2 है। आई मेरी बात सुन में आदित्य? यस सर। अच्छे एक काम और करते हैं, इसका ना ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ये बनेगा -1 से 1 में, जो डोमेन है फंक्शन की। ठीक है। नाउ अब मान लेते हैं ये -1 बाई रूट 2 है और ये 1 बाई रूट 2 है। तो -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 में ये साइन इनवर्स एक्स का डबल है। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स 0 पे 0 होता है, 1 बाई रूट 2 पे माइनस प्लस 1 बाई रूट 2 पे ये पाई बाई 2 चला जाएगा और -1 बाई रूट 2 पे ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। और अच्छा एक चीज पे ध्यान दो, अगर एफ एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स है सपोज करो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। इतनी मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना। डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और दूसरी बात है, जब आप x को 1 बाई रूट 2 डालोगे तो ये बनेगा एफ डैश 1 बाई रूट 2 विल बी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। मतलब स्लोप एक सर्टेन स्लोप है, ये पाई बाई ये 1 या -1 या इनफाइनाइट 0 वाला स्लोप नहीं है। मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू कुछ ऐसे है। ठीक है। उसके बाद जब x 1 बाई रूट 2 से 1 है तो ध्यान दो एफ एक्स है अपने पास पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये बनेगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है जी। अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालूं एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 2 तो है ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, तो इट विल बी -1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3 प्लस 3/2 और ऊपर चला जाएगा -2x। तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। पहली चीज 1/√2 पे इसका स्लोप कितना है, 1/√2 पे वो भी नेगेटिव है। तीसरी बात 1 पे इसका स्लोप कितना है, वो इनफाइनाइट है। तो इसका ना ऐसा ग्राफ जाएगा, क्लियर है मेरी बात। नाउ जब एफ एक्स -π-2 साइन इनवर्स एक्स है, पहली बात तो एफ डैश एक्स क्या होगा, -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स निगेटिव मतलब कर्व डिक्रीजिंग होगा, -1 पे स्लोप इनफाइनाइट होगा, मतलब इस तरह से ग्राफ जाएगा -1 पे, ठीक है। 1/√2 पे स्लोप सॉरी -1/√2 पे स्लोप नेगेटिव होगा, बहुत अच्छी बात है जी। ना अगर मैं इसका एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो भी सेम आएगा, वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये कॉनकेव, एक सेकेंड, नहीं एफ डबल डैश एक्स का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब x नेगेटिव है ना, यहाँ पे x पॉजिटिव था ऊपर वाली ब्रांच में ना, यहाँ पे x पॉजिटिव था, तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया था। यहाँ पे डेरिवेटिव तो यही आएगा, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका, एफ डबल डैश एक्स -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो एफ डबल डैश एक्स विल बी पॉजिटिव इफ x इज लेस देन -1/√2 एंड मोर देन -1। अब कर कॉनकेव अपवर्ड है, तो इसका इस तरह का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। देखो जी जरा, Sir, point of inflection x at x equals to 0. इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिर्फ 0 पे ही है। 1/√2 पे क्यों नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तुम सर क्या बना हुआ है सर? 1/√2 से पहले कॉनकेव अपवर्ड है, 1/√2 के बाद कॉनकेव डाउनवर्ड है। चूंज आ गई ना सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, एक तो डेरिवेबल ही नहीं है, डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, और डबल डेरिवेटिव जो भी होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट होनी चाहिए, वही सर, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाला। क्या ये बात समझ में आ गई है? और सर क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट इसके दो हैं, एक 1/√2 पे, एक -1/√2 पे। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? जहां पे dy/dx 0 हो और इट फेल्स टू एग्जिस्ट, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1/√2 एंड -1/√2। क्या ये बात समझ में आ गई है आदित्य? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमने अभी किया साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को प्रोसीड करो कंसीडरिंग लेट x इक्वल्स टू cos थीटा। करो जी।
अगर x cos थीटा हो जाए तो ये क्या होगा? करो ले फटाफट से। हाँ जी, देखो अगर आपने x को cos थीटा माना है तो x तो -1 से 1 में ही होगा, बट इसमें जो थीटा होगा वो 0 से पाई में होगा। एग्रीड? तभी हम x को थीटा को cos इनवर्स x लिखेंगे। तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा और अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो उसमें साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा साइन थीटा, सो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है जी। नाउ इसको मैं डायरेक्टली 2 थीटा लिखूंगा अगर 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में हो, मतलब कि थीटा इज लेस देन π/4 और मोर देन और इक्वल टू -π/4। अब मेरे पास थीटा ऑलरेडी 0 से π/4 ही है, ठीक है ना। तो थीटा को लिखेंगे हम 0 से लेके π/4। अब थीटा क्या था? cos थीटा। तो इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से लेके 1 तक, मतलब अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 है तो ये 2 cos इनवर्स x है, ठीक है ना। और cos थीटा डिक्रीजिंग है इसलिए हमने वो उल्टा कर दिया। हाँ, अब ये 2 cos इनवर्स x है, इसको ऐसे लिख लो ट्वाइस ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा π-2 साइन इनवर्स x। मतलब अगर x 1/√2 से 1 है, अगर x 1/√2 से 1 है तो ये π-2 साइन इनवर्स x है, वही आ गया। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है ना। एक बार सर एक मिनट दिखाना। देखो सर वो -π/4 को 0 क्यों लिख दिया? 0 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल थीटा है वो 0 से पाई है ना। ये देख, अगर इंटरसेक्शन लूंगा इसका और इसका तो 0 से π/4 ही बनेगा ना। यस। उसके बाद ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2 थीटा। कब? -1/√2 से 1/√2। सर आप म्यूट हो गए हो। सर म्यूट हो आप। हाँ जी, ये होगा अगर π-2 थीटा
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा। मतलब माइनस टू थीटा माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में होगा। मतलब टू थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू होगी। मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर होगी, विच इज ओके विद अस। कॉस में इतना ओके है, ठीक है ना। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू से लेके वन बाई रूट टू में होगी। मतलब अगर x माइनस वन बाई रूट टू से लेके वन बाई रूट टू में है तो ये पाई माइनस टू थीटा है, दैट इज पाई माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स। टू कॉमन ले लूंगा तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सही है, यही ब्रांच आती है माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू में, ठीक है ना। चलो तीसरी भी ऐसे निकल जाएगी, छोड़ दो उसको। ठीक है। सर Yes, sir. एक चीज नहीं समझ आई। क्या? वो एक चीज नहीं समझ आई, वो आपने वो जीरो से थीटा लिखा है, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाय जीरो से पाई लिया है, फिर इधर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्यों लिया? ये जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू किया वो इसकी वजह से किया। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स तभी लिखेंगे जब एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा। अच्छा, यस। ठीक है ना, क्लियर है सबको? नाउ फिफ्थ, cos inverse of 2x square minus 1 is what? करो जी। cos inverse of 2x square minus 1, सोचो। सर 2 cos इनवर्स x जब x 0 से बड़ा। दोबारा से बोलो एक बार। 2 cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x अगर x 0 से बड़ा, 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। कितना? 2 पाई माइनस हाँ जी सर। 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x अगर x 0 से छोटा। हाँ नहीं जी सर, इसका उल्टा। चलो देखते हैं अभी। cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाई, x को माना cos थीटा, तो x होगा माइनस 1 से 1 में एंड थीटा होगा 0 से लेके पाई में। ठीक है जी, तो cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो दिस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा विल बी डायरेक्टली 2 थीटा अगर 2 थीटा 0 से पाई में हो, जो cos इनवर्स की रेंज है। मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में हो, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 हो। मतलब अगर x 0 से 1 है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली 2 cos इनवर्स x है। सर उसमें 0 से -1 आ रहा है, तो -1 से 0 बोलते हैं उसको। वही।
तो 0 से 1 में तो ये हाँ cos सर उसका इनवर्स, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये जो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा है, इसको मैं डायरेक्टली एक दूसरी चीज मैं इसको ये लिख सकता हूँ, cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 2 थीटा। इसमें तो कोई लोचा नहीं है। उसके लिए ये जो माइनस 2 थीटा है, ये 0 से पाई होना चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 होनी चाहिए, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 से 0 होनी चाहिए। सर उसमें फिर वो कंडीशन वॉयलेट करके ना जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, cos थीटा क्या में थीटा 0 से पाई, क्या लिया हमने? वो x इक्वल टू cos थीटा लिखा है स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड पे, हाँ फिर उसमें कंडीशन वॉयलेट करके ना उसमें लिखा है थीटा 0 से पाई में। हाँ ये गया, नहीं फिर ये नहीं लिखेंगे इसको, हाँ जी ये इसका अब ये चीज इसका ये फ्रूटफुल नहीं हुई, टू ठीक है जी। अब इसका कुछ और सोचो जी। सर वही आएगा मैं 2 2 पाई पाई माइनस सर 2 पाई एक माइनस 2 थीटा। 2 pi एक मिनट, मैं minus cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ cos 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको डायरेक्टली 2 पाई माइनस 2 थीटा लिखते हैं अगर ये 2 पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई है। अब देखते हैं बैठती है कि नहीं बैठती। 2 पाई से प्राइट कर दो दोनों साइड में, तो माइनस 2 थीटा जो है वो माइनस 2 पाई से लेके माइनस पाई में होगा, तो हाफ से माइनस हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो थीटा पाई बाई 2 से पाई में होगा। वेल एंड गुड। तो cos थीटा की वैल्यू -1 से 0 में होगी, मतलब अगर x 0 से छोटा और -1 से बड़ा है तो ये 2 पाई माइनस 2 थीटा है, दैट इज 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x अगर x -1 से 0 में। आई बात समझ में? 0 पे देखो कंटिन्यूटी भी आएगी इसमें। अब कल को कोई ये सवाल पूछ ले कि चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे यही क्वेश्चन पूछ ले छोटा सा, चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx equals to cos inverse of 2x square minus 1 in its domain, cos inverse of 2x square minus 1 in its domain, तो क्या आंसर होगा? जीरो के बाद डेरिवेटिव निगेटिव होगा, 0 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। देखो जो fx है बेसिकली, अगर x मोर देन 0 है तो ये 2 cos इनवर्स x है, तो f डैश x क्या होगा? -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो f डैश x at x approaching to 0 plus is less than 0, बल्कि क्या है ये भी देख ही लेते हैं। 0 डालूंगा तो -2 आ जाएगा। अच्छा, fx की वैल्यू 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x है अगर x लेस देन 0 है, तो यहाँ पे f डैश x क्या होगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो f डैश x as x approaches to 0 माइनस will be 2, यहाँ -2 था यहाँ +2 है, तो डेरिवेबिलिटी नहीं है 0 पे, बाकी सब जगह ओके, ठीक है ना। नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0। वैसे फंक्शन देख के कोई बता ही नहीं सकता कभी, अच्छा इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है 0 पे। ठीक है, अच्छा अगर दिस वाज फिफ्थ वन आई गेस, अगर मेरे पास ऊपर वाला क्वेश्चन ऊपर ही दिखा एक दो ले, एक बार।
सर जैसे कि आप ये अलग अलग तरीके ढूंढ इसमें वो कर रहे हैं ना कि जिसपे मतलब कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो अगर मैं जैसे कि 2 थीटा के साथ अगर मैं वो 2 थीटा के साथ 2 पाई ऐड कर दूं तो फिर वो भी एक एक्स्ट्रा केस नहीं बन जाएगा? बट उससे जो जब मैंने भी ये गलती की थी ना, मैंने थोड़ी देर पहले उसको cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 2 थीटा लिख लिया था, विच वाज आल्सो ओके, बट उससे जो थीटा आ रहा है वो 0 से पाई में आ ही नहीं रहा था। अच्छा, मतलब जिन भी केसेस में थीटा जो हमें स्टार्टिंग में जो डोमेन ली है वो मतलब हाँ, रेंज ली उसमें है फिट उसके होना अंदर चाहिए। अब आ रहा ऐसे है। अब ऐसे तो जैसे cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो इसको 10 पाई cos इनवर्स ऑफ cos 10 पाई माइनस 2 थीटा लिखिए तो भी ओके है। बट 10 पाई माइनस 2 थीटा लिखने के बाद जब वो 2 थीटा निकालेगा वो आएगा ही नहीं 0 से पाई में। यस मैंने जो ओरिजिनली थीटा माना वो ये भी तो माना ना, ये भी तो आना चाहिए। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, हैड दिस क्वेश्चन बीन कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो आप क्या करते? साइन थीटा सब्स्टिट्यूट एक्स को साइन थीटा ले। या तो साइन थीटा करो, या ऐसा करता हूं ऊपर वाली ब्रांच से ना माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x, याद है? नाउ हाँ जी सर। अगर x 0 से बड़ा है तो अपने पास ये 2 cos इनवर्स x था, तो पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, और अगर x 0 से छोटा है तो पाई माइनस ऊपर वाला आया था 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, यही बनेगा। दैट इज इक्वल्स टू, अगर x 0 से बड़ा है नीचे से 2 कॉमन ले लूं तो ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बन जाएगा साइन इनवर्स x। अगर x 0 से छोटा है तो इट विल बी माइनस पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स x। तो ये अल्टीमेटली आता है जब x साइन इनवर्स है। 0 से मतलब हाँ, जब x माइनस 1 से 0 में होगा तो माइनस 2 कॉमन माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, और जब x 0 से 1 में होगा तो ये 2 साइन इनवर्स x। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अदरवाइज वो ब्रांचेस मान के तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, x को साइन थीटा माना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos 2 थीटा, काम खत्म। ठीक है सर जैसे मान लो आप मतलब अभी आपने ये बताया तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब आपने एक बार tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के 2 फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें अब बताया था जब एक बार दोनों a से बड़े हो 1 से बड़े हो, एक बार जो वो फ्रैक्शन में हो तो 2 अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। नहीं, मैंने ये बताया था कि वो a इंटू बी 1 से बड़ा या a इंटू बी 1 से छोटा। हाँ जी, तो अगर मतलब जैसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पूछा है तो उसमें हाँ। हम अगर tan इनवर्स 2 cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 पूछे तो उसमें फिर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 करके। हाँ, ये जो समेशन वाले फॉर्मूले हैं ये मैक्सिमम हमने यही कोशिश करनी है कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही लगाएं, क्योंकि औरों के भी हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला भी है, वो हाँ अपने जी, आप में एक नई कहानी है, क्यों सोचनी हमने अननेसेसरी। हाँ जी। ठीक है ना, अगर मेरा उसके बिना काम चल जाए तो हमें कोशिश करनी है ज्यादातर समेशन के फॉर्मूले sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के साथ ही लगाए जाए। ठीक है सर। tan इनवर्स x प्लस tan। हाँ जी, हाँ, मैं tan इनवर्स के साथ लगाए जाए। और फिर sin इनवर्स x को जैसे हमको tan इनवर्स में चेंज करना हो फिर उसमें वो क्या होगा, ट्रायंगल बना के कर लेंगे। ट्रायंगल बना कर ट्रायंगल लियो। बना के। ठीक है सर। अब देखो फिर भी चलो देख लेते एक बार, जैसे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है, ठीक है ना, ये इसके एक ब्रांच आती है sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कुछ और आती है वो मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, ये भी इसका मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि ये x मोर देन 0, y मोर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1।
तब तो ये लगानी है। अब दूसरे वाली क्या आती है वो मैं प्रूव कर देता हूँ, देखो आपके आगे। सर ये फॉर्मूला याद करने से अच्छा हम उसी से ही कर लेंगे, tan में चेंज करके। ये सर की हैंग हो गई है वीडियो की, सिर्फ मेरी नहीं चल रही। हैंग ही होगी है। हाँ है ना, बढ़िया। सर जी जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। छुट्टी है सर, छुट्टी मान लें बस। हाँ जी, वेलकम बैक सर। यार हमें एक मिनट वेट करनी पड़ेगी। अब ये मेरे को दिखा रहा, एक मेरे को एज ए होस्ट भी दिखा रहा है। हाँ जी सर, एक मिनट रुक जाओ, ये अपने आप से दूसरा पार्टिसिपेंट रिमूव कर देता है, पता नहीं क्या चक्कर है जूम में ना, कभी कभी बकवास वाली चीज। क्लास से छोड़ देते हैं। अब हो गया ठीक। चाइना का माल है सर, कुछ और देखते हैं हम। इंडियन नहीं बनाया सर किसी ने ऐप ऐसा? नहीं, इंडियन कोई नहीं है सर। स्काइप या गूगल मीट? वो तो वो इंडियन है। वो मतलब चलो इंडियन नहीं तो चाइना तो नहीं कम से कम। अभी चाइना के पीछे पड़े चल रहे, ठीक है, क्या होगा। ऐसे कैसे सर, ये सारा निकल गया, हमको कुछ नहीं दिखा। हाँ मैंने क्या किया, देख दोबारा समझाता हूँ। मैं तो चले जा रहा था, मुझे तो भाई स्क्रीन ब्रॉडकास्ट ही बंद हो गया। देखो, x को साइन थीटा माना, y को साइन फाई माना। x y को ना 0 से 1 में मान लिया, पॉजिटिव रखना ही है, ठीक है ना। नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना देंगे। तो थीटा फाई की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में आ गई। नाउ कंसीडर साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई। तो ये वैल्यू डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई के बराबर होगी अगर थीटा प्लस फाई 0 से पाई बाई 2 में आ जाए। मतलब इट विल बी डायरेक्टली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इफ थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस फाई। दोनों साइड साइन ले लो, मतलब साइन थीटा इज लेस देन कॉस फाई। मतलब साइन थीटा क्या था, x लेस देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। क्लियर है पॉइंट? सर एक बार ऊपर से दिखा दो, नोट कर ले। देख सर ये फाई और थीटा 0 से पाई बाई 2 क्यों है? दोनों को पॉजिटिव लिया ना मैंने, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, बट अभी इससे पहले हम सारे केसेस में तो वो नहीं ले रहे थे, इनकी डोमेन जो
सारे वैल्यूज कवर करेगी। यार यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास समेशन का फॉर्मूला तो डिफरेंस का भी है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का अलग से फॉर्मूला है अपने पास, तो अगर इनमें से कोई नेगेटिव होता है तो उसका माइनस बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। नाउ ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा प्लस फाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो इसका रुझान देखें क्या है। दिस पाई माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है, शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। पाई सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस ऑफ थीटा प्लस फाई शुड लाई फ्रॉम माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा प्लस फाई शुड लाई बिटवीन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अच्छा, चूंकि थीटा और फाई दोनों 0 से पाई बाई 2 में थे, तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि थीटा प्लस फाई 0 से पाई में जाएगा। जब दोनों मैक्सिमम होंगे पाई बाई 2 तो ये पाई तक जाएगा। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई पाई बाई 2 से पाई, इसमें काम चल गया अपना। तो दिस वुड बी पाई माइनस थीटा प्लस फाई, मतलब पाई माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है ना। तो ये हो गया, जब इस बार यहां लिख रहा हूं, जब साइन थीटा विल बी मोर देन पाई बाई 2 माइनस फाई का साइन। मतलब साइन थीटा इज मोर देन cos फाई, means x is more than under root of 1 minus y square, means x square plus y square more than 1। तो अगर x square plus y square 1 से ग्रेटर होगा तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा। मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कब? जब x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मोर देन 1। बोलो जी, ये बात समझ आई कि नहीं आई? सर एक बार फिर से दिखा दो। ले सर ठीक है सर। सर एक और फॉर्मूला भी है इसका, एक्स वाई दोनों लेस देन 0, उसमें माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स। वो तो पागलपने वाला फॉर्मूला। दोनों लेस देन 0 तो माइनस कॉमन नहीं ले लेंगे, हाँ जी। तो प्लस बन जाएगा। ऐसे तो 100 फॉर्मूले बनाए जाओ। ठीक है। चलो आगे। चलिए एक आखिरी, चलो आखिरी तो क्या, अच्छा एक 8th है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसमें कोई लोचा नहीं है,
ये डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसमें क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बस ये होना चाहिए। हाँ, और सर्टेनली x इज मोर देन y। वैसे x मोर देन y की तो कोई खास लोड नहीं है, लेस देन भी होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। 9th, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। दिस इज, ये वाले जो फॉर्मूले करा रहे हो लंबे लंबे वाले, ये जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, और अगर यह माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, इसमें भी कोई अलग अलग ब्रांचेस नहीं है। ठीक है। 10th, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दिस इज व्हाट। और 11th, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इज व्हाट। करो जी, ये दोनों आप करो। ठीक है, सोचो, एज ए प्रॉब्लम सोचो। ठीक है, करो। मैं 5-7 मिनट आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सोचो। चलो ये ठीक है, सेम आएंगी ब्रांचेस। ठीक है ना। नाउ एक क्वेश्चन लिखो थोड़ा। लेट fx equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square, gx equals to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, hx equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. ठीक है, a part है, if x lies between -1 से 1, then find the solution for fx plus gx plus hx equals to pi by 2. cos x में क्या है, gx में क्या है? cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square. सर वो x क्यूब है या x स्क्वायर है? 1 minus x square upon 1 plus x square. ठीक है, ठीक है। if e1 e2 e3 e1 and e2 and e3 are number of critical points, number of critical points for fx, gx and hx respectively, then find e1 plus e2 plus e3. C part, find the value of f2 plus g2 plus h2. करो जी। सर इसमें वो वाला गंदा काम तो नहीं हो गया, f of gx g of fx? नहीं वो तो है ही नहीं इसमें, कहाँ पे? नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा f of gx निकाल लो या g of fx निकाल लो, तो वो भी निकाल देंगे, उसमें क्या मुश्किल है।
हमें हर जगह पे एफ एक्स पता है क्या है, वो 2 tan इनवर्स एक्स कब होता है, वो -2 tan इनवर्स एक्स कब होता है, सब कुछ तो पता है। ठीक है सर। सर पेपर तक इन चीजों को याद करना पड़ेगा, कौन से पेपर तक? जो हमारा फाइनल पेपर होगा उसके अंदर तो ऐसी चीजें फिर तो उस टाइम पे निकालनी। यार ये टाइम के साथ ना, प्रैक्टिस के साथ हो जाती है, अगर नहीं होंगी तो इनको करने के तरीके पता लग जाएंगे तुम्हें कि कैसे जुगाड़ बिठाना है मैंने। ठीक है सर। बोलो जी फटाफट से। सर ए पार्ट पे x1 आ रहा है और x tan π/12 आ रहा है। 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एच एक्स की डोमेन में ही नहीं है। तो tan π/12 हो गया सर। एक्स क्या आया, वो तो tan इनवर्स एक्स आया होगा ना। नहीं सर सर x2 माइनस √3 या फिर x1। हाँ सर वही जो मैं बोल रहा हूँ। 1 नहीं होगा ना। सर 2 माइनस √3। tan तो ये बोलो। π/12 होगा ना। 2 माइनस √3। ठीक है, ये tan π/12 की वैल्यू है सर। π/12 कितना हो रहा है, 15 डिग्रीज ना। हाँ हाँ जी जी सर। सर। हाँ 2 - √3 होगी। ठीक है सर। सर जो ये x की आपने -1 से 1 डोमेन दिया है, ये सारे सभी के लिए है ना? ये नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के लिए -1 से 1 है। वैसे तो इनमें सभी में डोमेन आई गेस -1 से 1 ही है। नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, पहले पार्ट के लिए, औरों के लिए नहीं है। हाँ जी सर। सर ए वाले का आंसर क्या बताया था आपने, x = tan π/12। 2 - √3 tan x मतलब tan π/12। सर थर्ड पार्ट का 2 टाइम्स tan इनवर्स 2। थर्ड का एक सेकंड जान से 2 tan इनवर्स 2। हाँ वही 2 tan इनवर्स। करो करो फटाफट से करो। सर सी का 6 tan इनवर्स 2। थर्ड का 6 9। 2 tan इनवर्स 2 है सर। 2 tan इनवर्स।
इसका पहले का आंसर है 2 माइनस रूट 3, बी का अभी तक आपने बताया नहीं, और थर्ड का आंसर है कॉट इनवर्स ऑफ -3/4 लिखा है मेरे पास। कॉट इनवर्स ऑफ -3/4 लिखा है मेरे पास। तो सर सेकंड का आंसर क्या है? 5। एक सेकंड रुकिए। सर हाँ सर, कॉट इनवर्स और -3/4 भी सर आ गया सर, उसको वही करना था बस। चलिए करना है, क्वेश्चन कर लोगे? सर बी पार्ट बता दो एक बार। पहले का आंसर है 2 माइनस रूट 3, दूसरे का है कॉट इनवर्स ऑफ -3/4, और बीच वाले का आंसर है 3। बी पार्ट में कुछ नहीं करना, आपको तीनों के ग्राफ सोचने पड़ेंगे और तीनों में कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड। सर लेंदी नहीं होएगा? क्या? बहुत लेंदी हो जाएगा सर वो तो। तो यार यही सर तरीका है ना, आपको सर देखना पहले में इवन। सर एक भी नहीं है सर, tan इनवर्स x वाले में सर, साइन वाले में 2 हैं साइन वाले में 2 हैं सर, tan वाले में एक भी नहीं है, और cos वाले में एक है। एक है। कॉस वाले में 1 होगा, वो 0 पे है ना। यस सर। बस ये तो मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसका। तीनों की ब्रांचेस याद होंगी, डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट राइट को तो पता चलेगा। ठीक है ना? चलो जी। सर थर्ड बी वाला कैसे बोला आपने? वो थोड़ा बी हैंग वाले हो में रहा जैसे था। मैंने साइन इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 + x² ग्राफ नहीं बनाया था, यस सर। ऐसी बाकियों के भी ग्राफ सोचने पड़ेंगे उनकी ब्रांच वाइज। लेंदी हो रहा है। नहीं लेंदी नहीं है, देखना तो इधर देख। जैसे ये है tan इनवर्स, जैसे ये वाला है, इस पे ध्यान दे। -1 के पहले देख, कंटिन्यूटी का तो कोई लोचा है ही नहीं, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, -1 के पहले इसका डेरिवेटिव आएगा 2/1 + x²। तो -1 पे उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। -1 के बाद भी 2/1 + x², तो भी डेरिवेटिव 1। ठीक है ना? ऐसे इसका 1 के पहले 2 tan इनवर्स x, डेरिवेटिव
1 के बाद भी सेम है तो एक भी नहीं आया, समझ गया। है ना। साइन इनवर्स में एक यहाँ पे आएगा -1 पे, एक 1 पे आएगा, और कॉस इनवर्स में 0 के पहले डेरिवेटिव होगा 2/1 + x² का नेगेटिव, और 0 के बाद होगा 2/1 + x² विद पॉजिटिव साइन, एक यहाँ पे आएगा बस। यस। तो टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट है। चलो जी, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, जेईई 2018 में आया था एडवांस में, करो ट्राई। नहीं है, ये भी कम अचीवमेंट नहीं है, 25% रिस्क कम हो गया। देखो जी, क्वेश्चन है अपने पास f(n)(x), दिस इज सिग्मा j फ्रॉम 1 से n tan इनवर्स ऑफ, इसके डिनोमिनेटर में रखा है 1 + x + j, x + j - 1, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दूं तो x + j - x + j - 1, तो इट इज सिग्मा j फ्रॉम 1 से n tan इनवर्स ऑफ x + j माइनस tan इनवर्स ऑफ x + j - 1। ठीक है जी, अब आप j को 1 रखोगे तो इट इज tan इनवर्स ऑफ x + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, फिर आप j को 2 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ x + 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x + 1, एंड सो ऑन। फाइनली आप j को n रखोगे तो इट इज tan इनवर्स ऑफ x + n माइनस tan इनवर्स ऑफ x + n - 1। ये गए, ये पिछले से जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा tan इनवर्स ऑफ x + n माइनस tan इनवर्स ऑफ x। सही है मेरी बात, ये आ गया। इसको अभी इतना ही रखते हैं। पहला ऑप्शन है tan² ऑफ fj0। अब देखो, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये अल्टीमेटली आएगा x + n - x अपॉन 1 + x इंटू x + n। ठीक है, तो tan ऑफ f(n)(x) will be n upon 1 + x² + nx. Tan of fn0 will be n upon 1, that is n. तो tan² fn0 will be n²। अब पहला है j फ्रॉम 1 से 5, सिग्मा j फ्रॉम 1 से 5 tan इनवर्स tan² fj, मतलब कि सिग्मा j फ्रॉम 1 से 5 tan² fj0, मतलब आपसे पूछा है tan² f10 प्लस tan² f20 एंड सो ऑन tan² f50। अब अगर fn0 का tan² n² है तो ये बन जाएगा 0² प्लस 1 + 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5², तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25, 25 25 50 और 5 55, ये आ गया। ये बात समझ में आई, बट ये आंसर नहीं है। वही 0 नहीं डाल सकते सर, क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है ना, उसने पहले ही कहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ये बहुत बड़ा ब्लफ था इस क्वेश्चन का। तो क्या सर फिर से बताइए जरा। क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तो गया, ये तो बड़ा ब्लफ था इस क्वेश्चन में। उसके बाद 1 + f'(fj0). अच्छा, अब ये सही भी आए गलत आए, 0 डोमेन में नहीं है, इसलिए मैंने अब छोड़ दिया। मेरी बात समझ में आई क्यों छोड़ दिया ये? सर मतलब अगर इन्होंने बोला है 0 पे वैल्यू निकाल लो तब भी नहीं डालनी? नहीं डालनी। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। नाउ सी पार्ट,
सी पार्ट के लिए उन्होंने क्या कहा कि tan ऑफ एफ एन एक्स की लिमिट n अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट tan ऑफ एफ एन एक्स, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। ये तो जीरो को अप्रोच कर रही है, सी भी गया। अब रहेगी बात डी की, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एफ एन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, देखो tan एफ एन एक्स जीरो जा रहा है, tan ऑफ एफ एन एक्स इज जीरो, तो सेक स्क्वायर एफ एन एक्स will be 1 plus tan square f n x, तो लिमिट x approaches to infinite will be लिमिट x approaches to infinite will be 1, क्योंकि tan square तो 0 है, तो ये ओनली करेक्ट आंसर है इसमें। आइए बात सुनने, सर एक मिनट लास्ट वाला दिखा दो। हो सकता है सॉल्व होके बॉम्बे भी आ जाए, बट वैसे पर जीरो नहीं डाल सकते। ठीक है, एक मिनट सर। ठीक है सर। चलो जी, अच्छा इस चैप्टर में मेरा सारा मसाला खत्म हो गया, यही है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन में भेजा हुआ है फंक्शन आईटीएफ का, ठीक है ना, एक तो आपने वो करना है, एक बार वो कर लोगे, थोड़े से क्वेश्चन और भेजने हैं, वो अपनी डेट के हिसाब से जब वो खत्म हो जाएगा, अगर उसकी डेट आज अब कल या परसों में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, फिर 2-3 दिन और मैंने फंक्शन आईटीएफ के क्वेश्चन भेजने हैं, देन वी विल बी डन। ठीक है जी। वो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन बैंक था, उसके जो सर 100 के बाद जो आपने डाउट्स लिए थे उसकी पीडीएफ सेंड कर दोगे, ये मतलब ऐप में डाल दोगे? डाल दूंगा। तो वो मैं वो क्लास नहीं अटेंड करी थी उसमें। हाँ, डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अब वो फंक्शन आईटीएफ का क्वेश्चन बैंक पूरा करो, आज का पूरा दिन आपके पास है और तुम जमा ही वेले हो, मुझे पता है, तुम्हें कोई काम तो है नहीं आज। सर आज शाम को क्लास नहीं है? नहीं, शाम को नहीं, आज शाम वाली क्लास 3 दिन है और 3 दिन सुबह को है। मैंने अगले 2 दिन में जो लिमिट्स का काम कराना है